देखिए, डाई एजोटाइजेशन, मैंने आपके सामने ये स्ट्रक्चर बनाई। इसको अपन बोलते हैं बेंजीन। अगर इस बेंजीन के ऊपर मैं NH2 ग्रुप और ऐड कर दूं, NH2 ग्रुप, अब इसको बेंजीन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे एनिलीन। इसकी रिएक्शन, एनिलीन की रिएक्शन HNO2, HNO2 को बोलते हैं नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड। HNO3 को ध्यान से देखना, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। और HNO2 को नाइट्रस एसिड बोलते हैं। ठीक है। प्लस HCl, इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है डाईएजोनियम, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाईएजोनियम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। दीपक, यहां पर ये नाइट्रोजन जो है इसकी वैलेंसी कितनी हो रही है? 1 2 3 4। नाइट्रोजन की यहां पर वैलेंसी 4 हो रही है और नाइट्रोजन की वैलेंसी होती कितनी है? 3 होती है। 3 वैलेंसी होती है नाइट्रोजन की, और यहां पर नाइट्रोजन की वैलेंसी हो रही है 4। तो वैलेंसी ज्यादा हो जाती है, उस कंडीशन पे उस पे चार्ज लगाते हैं प्लस, और जो क्लोरीन है उसके ऊपर चार्ज है फिर माइनस। तो इसको तो अपन ने बोला, जो सर्किल किया है बेंजीन, एन और एन दोनों को मिला के बोला डाईएजोनियम। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन साथ में होते हैं तो उसको बोलते हैं डाईएजो। तो डाईएजोनियम Cl माइनस है तो क्लोराइड, ये बनता है इसके अंदर। HNO2 प्लस HCl की जगह अपन इसमें क्या ले सकते हैं? NaNO2 प्लस HCl भी ले सकते हैं। या तो ये दोनों केमिकल साथ में लो, या फिर ये दोनों केमिकल साथ में लो। NaNO2 को बोलते हैं सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट बोलते हैं। इसकी मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, वरना वो मैं आपको बताता कि ये बना कैसे। सिलेबस में नहीं है, आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना पड़ेगा कि एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की के साथ करते हैं, और ये रिएक्शन होती है 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। इनके साथ में रिएक्शन करते हैं तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। इसकी थ्योरी भी, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो इसकी थ्योरी भी अपन लिखेंगे। डाइएजोटाइजेशन, डाइएजोटाइजेशन is a reaction in which ice cooled solution of aniline, यानी ठंडी एनिलीन है उसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन। एनिलीन इज रिएक्ट विथ HNO2 प्लस HCl और NaNO2 प्लस HCl। कहने का मतलब HNO2 प्लस HCl, या फिर ये काम में नहीं ले तो NaNO2 प्लस HCl, इन दोनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन काम में लेना है टू गिव, और साथ में बनता है 2H2 इसमें, टू गिव बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड।
ये कंप्लीट रिएक्शन होगी थ्योरी के साथ में। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। और ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो है, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड यूजफुल कंपाउंड है। इससे बहुत सारे केमिकल का फॉर्मेशन आप कर सकते हो, और इससे जो केमिकल, जिन केमिकल का फॉर्मेशन होगा वो केमिकल आगे मेडिसिन में काम में आती है। देखिए वो कौन कौन से केमिकल, एक चीज ध्यान देना, जैसे मैंने ये बेंजीन बनाई, इसके ऊपर ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है यहां पर, और ये 4, तो प्लस, और Cl पे माइनस। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कंफ्यूज नहीं होना उससे, बेंजीन N2, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन को एक साथ लिख दिया N2 प्लस, और Cl माइनस। ये ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है। तो देखिए अब इसकी बहुत सारी रिएक्शंस मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। ये बेंजीन है, और यहां पे लिखा N2 प्लस और Cl माइनस। इसका नेम मैंने आपको बता दिया पहले, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब देखो इसकी कौन कौन सी रिएक्शन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आगे भी आएंगी, नाइट्रोजन कंटेनिंग वाले चैप्टर के अंदर भी आएंगी रिएक्शंस, तो वहां पर भी रिवीजन के हिसाब से पढ़ेंगे। मान लो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन CuCl, CuCl को बोलते हैं क्यूप्रस क्लोराइड, HCl, इसकी प्रेजेंस में अपन ये रिएक्शन करवाएं। अब ये CuCl क्यूप्रस क्लोराइड को और कैसे लिख सकते हैं, Cu2Cl2। अरे CuCl लिखो चाहे Cu2Cl2 लिखो, एक ही बात है। और HCl, इसकी प्रेजेंस में इसको गर्म करते हैं तो अपने पास क्या मिलता है, बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट Cl अटैच हो जाता है, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, साथ में नाइट्रोजन गैस निकलती है और HCl गैस भी निकलती है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस होता है वो भी निकलती है। अगर मान लो आप CuCl काम में नहीं लो, CuCl की जगह आप CuBr काम में ले लो, और CuBr ऑब्लिक HBr, CuBr की जगह Cu2Br2, एक CuBr लिखो चाहे Cu2Br2 लिखो, कंफ्यूज नहीं होना है, और वही गर्म करना है। तो बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट क्या लग जाएगी, ब्रोमीन, ब्रोमोबेंजीन बोलते हैं इसको, और इसका साइड प्रोडक्ट भी N2 प्लस HCl ही है, दोनों का साइड प्रोडक्ट सेम है। अगर आप CuCN काम में लेना चाहो, कॉपर साइनाइड ऑब्लिक HCN गर्म करते हो, तो बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट क्या लग जाएगी, CN ग्रुप लग जाएगा, साइनोबेंजीन बोलते हैं इसको। प्लस में साइड प्रोडक्ट तो वही फिक्स रहेगा N2 प्लस HCl। आपके सिलेबस में आपसे जो पूछा जाएगा वो ऊपर वाले रिएक्शन पूछेंगे आपसे, लेकिन इन दोनों को भी साथ में ध्यान में रखना। इन तीनों रिएक्शन को मिला, ये तीनों रिएक्शन है, इनको अपन बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन द सैंडमेयर रिएक्शन, तो आप तीनों में से कोई सी भी लिख सकते हो, या फिर तीनों ही लिख सकते हो, लेकिन कम से कम एक तो लिखनी पड़ेगी। और सैंडमेयर रिएक्शन के नाम से क्वेश्चन आता है और इंपॉर्टेंट है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में आपको क्या ध्यान में रखना है,
साइड प्रोडक्ट तो फिक्स है, नाइट्रोजन और HCl बनेगा। यहां देख लो, यहां देख लो, यहां देख लो, फिक्स है, ये बनेगा। अगर आपने CuCl लिया है तो बेंजीन पे Cl अटैच हो जाएगा। CuBr लिया है तो बेंजीन पे Br अटैच हो जाएगा। CuCN लिया है तो बेंजीन पे CN अटैच हो जाएगा। बस इतना ही है। स्टार्टिंग मटेरियल तीनों में सब में सेम है। क्या होगा? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसका नेम होगा क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन। नेम आप जानते ही। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अरे स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? चलिए, ले लिया तो। हाँ, स्टार्टिंग मटेरियल तो आपका ये फिक्स रहेगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसके साथ में अगर आप ये काम में लो NaBF4, NaBF4 को क्या बोलते हैं? सोडियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। इसका नेम लिख रहा हूं मैं, सोडियम टेट्रा फ्लोरोबोरेट। सोडियम टेट्राफ्लोरोबोरेट की रिएक्शन आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ कराते हो तो आपका जो प्रोडक्ट है वो बनेगा फ्लोरोबेंजीन, साथ में BF3 प्लस NaCl। ये इसके साइड प्रोडक्ट है। और ये जो रिएक्शन है इसका भी स्पेशल नेम है, इसको बोलते हैं बाल-सिमान रिएक्शन। बाल-सिमान रिएक्शन। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के अंदर ये आएगी, ये रिएक्शन वापस से। ये सारी रिएक्शन एक बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की जितनी भी रिएक्शन है वो एक साथ बता रहा हूं मैं आपको, और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में वापस से ये रिएक्शन आएंगी सारी की सारी। तो वहां पर भी एक साथ वापस से नोट कर दूंगा, रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से लर्न हो जाएंगे। तो इस रिएक्शंस को भी आप नोट कीजिए। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। सेंडमेयर रिएक्शन आपने देख ली, बाल-सिमान रिएक्शन आपने देख ली। आगे और देखते हैं रिएक्शन। स्टार्टिंग मटेरियल तो फिक्स है, किसी का कोई भी डाउट है, कुछ ज्यादा इसमें डिस्कस करना है तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग मटेरियल तो फिक्स है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अगर इसकी रिएक्शन कॉपर के साथ कराएं और HCl, सिर्फ कॉपर और HCl है, तब भी क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा बच्चों। गर्म तो करना ही पड़ेगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। इस रिएक्शन का भी स्पेशल नेम है, इसके साथ में जो रिएक्शन करवाइए इसका नेम है गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर आप CuCl ओब्लिक HCl के साथ कराते हो और तब क्लोरोबेंजीन, तब मेन प्रोडक्ट तो आपका फिक्स क्लोरोबेंजीन ही बनेगा। उस टाइम इस रिएक्शन को गाटरमान रिएक्शन थोड़ी बोलेंगे, सेंडमेयर रिएक्शन बोलेंगे उस टाइम। तो ये सेंडमेयर है, ये गाटरमान है। आपको लर्न कैसे रखना है? कॉपर मेटल है ना, अरे प्योर मेटल है कि नहीं है कॉपर? और ये CuCl तो क्या है? प्योर मेटल नहीं है।
अब ये बताओ गाटर किसकी बनती है, प्योर मेटल की बनती है यानी आयरन की। तो गाटरमान रिएक्शन में प्योर मेटल काम में आएगी और सैंडमेयर रिएक्शन में सोल्ट काम में आएगा, एक तरह से प्योर मेटल काम में नहीं आएगी। HCl HCl दोनों में कॉमन है, मेन प्रोडक्ट भी कॉमन है, यहां पर भी क्लोरोबेंजीन बनेगा और यहां पर भी क्लोरोबेंजीन बनेगा। ठीक है, ये हो गई गाटरमान रिएक्शन। आगे और चलते हैं अपन। मान लो इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अपन वाटर के साथ कराएं, गर्म करना ही है आपको, तो बनता है फिनॉल। इसका कोई स्पेशल नेम नहीं है भाई, क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। तब क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। तो ये रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट है और अभी आपको ध्यान में रखनी है। मान लो एक रिएक्शन और देख लेते हैं इसमें, KI पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएं अपन, गर्म तो करना ही है, तो आयोडोबेंजीन बनेगी। जो बेंजीन बनेगी वो कौन सी बनेगी, आयोडोबेंजीन। तो ये डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट है कि डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन में एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है, फिर उस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन, आयोडोबेंजीन ये बनती हैं। और ये बनती हैं तो एक स्पेशल रिएक्शंस के साथ बनती हैं। वो स्पेशल रिएक्शन कौन कौन सी हैं, सैंडमेयर रिएक्शन, गाटरमान रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये। और वाटर के साथ डायरेक्ट रिएक्शन कराते हैं तो फिनॉल, पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराते हैं तो आयोडोबेंजीन। उसके बाद में हेलोएरेंस की केमिकल प्रॉपर्टी में नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है साइड चेन हेलोजिनेशन। साइड चेन हेलोजिनेशन, इसके अंदर क्या है, कैसे रिएक्शन है देखो। इसको तो आप बोलोगे बेंजीन, और इस बेंजीन पे आप CH3 लगा दो, तब इसको बोलोगे टोलुइन। इस टोलुइन की रिएक्शन आप क्लोरीन से करवाओ सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये क्लोरीन कहां पे लगेगा, इस CH3 पे लगेगा। इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, वो मैकेनिज्म आपकी है नहीं, वरना बताता हूं आपको। और इसका नेम है बेंजिल क्लोराइड, और साइड प्रोडक्ट बनेगा HCl। इफ क्लोरीन इज यूज्ड इन एक्सेस, अगर आपने क्लोरीन एक्सेस में यूज लिया है तब ये रिएक्शन अलग हो जाएगी। कैसे अलग होगी, टोलुइन है, क्लोरीन है, इसके नीचे लिखो एक्सेस, और वो इस सनलाइट की प्रेजेंस में, तो पहले बनेगा CH2Cl, आपका साइड प्रोडक्ट HCl बाहर निकलता रहेगा, वापस से क्लोरीन काम में आएगी क्योंकि क्लोरीन तो एक्सेस में लिया है ना आपने, तो वापस से यहां हाइड्रोजन हटेगा, तो Cl Cl H, वापस से Cl और HCl, इस प्रोसेस में भी HCl बाहर निकलेगा, वापस से आगे नेक्स्ट प्रोसेस में Cl2 काम में लेनी है क्योंकि Cl2 एक्सिस में है, तो क्या बन जाएगा CCl3, और उसके नीचे ये बेंजीन, और ये बनेगा उस कंडीशन के अंदर भी HCl बाहर निकलेगा, और इसको बोलते हैं बेंजो ट्राइक्लोराइड। बेंजो ट्राइक्लोराइड। तो ये साइड चेन हेलोजिनेशन है, पूछ लेते हैं। तो ये आपके हेलोएरेंस की जो जीएमपी है, सॉरी जीएमपी जो है वो जीएमपी कंप्लीट हो गई है, केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है, सॉरी जीएमपी है ये।
जीएमपी कंप्लीट होगी। इसके बाद में अपन देखेंगे हेलोएरिन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट देखना आप, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स या हेलोएरिन। हेलोएरिन्स को एरिल हैलाइड भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? एरिल हैलाइड। ध्यान रखना। तो इसमें पॉइंट्स क्या लिखोगे? एरिल हैलाइड्स आर जनरली कलरलेस लिक्विड। कलरलेस ऑयली लिक्विड, ऐसे लिखना, ऑयली लिक्विड। दीज आर इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर में डिजोल्व नहीं होंगे भाई। दीज आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। These are heavier than water. These are heavier than water. इसका मीनिंग क्या हुआ कि इनकी डेंसिटी वाटर से हाई होती है। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1, तो इनकी डेंसिटी मोर देन 1। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, तो क्या होगा देखो, आयोडोबेंजीन का हाई होगा, फिर ब्रोमोबेंजीन का, फिर क्लोरोबेंजीन का, और फिर फ्लोरोबेंजीन का। बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? मोलिकुलर वेट पे। तो आयोडीन का मोलिकुलर वेट सबसे हाई है, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। तो जिसका हाई मोलिकुलर वेट होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। ये क्या ऑर्डर हो जाएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बीपी। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है केमिकल प्रॉपर्टीज।